हेलो, वेलकम बैक। तो देखते हैं लाइब्रेरी क्लासेस क्या होती हैं। तो देखो, लाइब्रेरी क्लासेस मतलब जो जावा की लाइब्रेरी में क्लासेस हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइब्रेरी क्लासेस। तो ये प्री रिटन क्लासेस हैं, ये पहले से बनी हुई हैं प्री रिटन। तो इनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में अगर हमें कहीं इनकी ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो ये है, इनबिल्ट क्लासेस हैं ये जावा में, ठीक है। तो जैसे ये हमारे क्लासेस हैं, अब इन क्लासेस में जो प्री रिटन क्लासेस हैं इनमें प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, भाई पहले से बने हुए मेथड्स हैं। अब जैसे आपने स्ट्रिंग क्लास में देखा, उसमें हम इतने सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमें बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल जैसे टू लोअर केस मेथड है, तो वो उसका कोड हमने तो नहीं लिखा, हम बस उसके नाम का यूज़ करते हैं और जो हमें चाहिए काम वो करके हमें दे देता है। तो इसी तरीके से लाइब्रेरी क्लासेस हैं जो हमारी, वो प्री रिटन क्लासेस हैं जावा में, जो पहले से बनी हुई हैं। उन बनी हुई क्लासेस में पहले से उनके खुद के कुछ मेथड हैं जिनका हम ज़रूरत पड़ने पर सीधा अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। और जो ये हमारे क्लासेस और मेथड हैं, ये हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और स्ट्रिंग हैंडलिंग में काम आते हैं। मतलब स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में, उसको चेंज करने में, जैसे लोअर केस अपर केस कर लेते हैं, ट्रिम करना और बहुत सारे काम करने में। तो ऐसे ये प्री डिफाइंड मेथड है प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर, जो हमें स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने में, कि हमें किस तरीके का आउटपुट दिखाना है, उसको कैसे चेंज करना है अपने हिसाब से, इनपुट किस तरीके से लेना है, इंटीजर लेना है, किस टाइप का लेना है। तो पहले से बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं और उनमें पहले से बहुत सारे मेथड हैं। तो वो हम देखेंगे कि ये क्लासेस की कैटेगरी क्या क्या होती है। तो जैसे हमारे जावा का लैंग पैकेज है, java.lang पैकेज। अब ये पैकेज है तो इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस होंगी इसमें, और सब पैकेज भी हो सकते हैं। तो देखो, जो इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, इसमें से जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो होती है रैपर क्लास, ठीक है। वो क्या होती हैं? रैपर क्लास। और अब हमें इन्हीं को पढ़ना है कि ये रैपर क्लास क्या होती हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं डिटेल में। तो रैपर क्लास को समझने से पहले हमें प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोल देते हैं, वो होते ही हैं वो। और जो हमारे कंपोजिट डेटा टाइप होते हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ये प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप है, इनको और किस किस नाम से जानते हैं हम, या इनको और किस किस नाम से हम बुला सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप इनबिल्ट डेटा टाइप भी बोल सकते हो। ये पहले से प्री डिफाइंड है जावा में, अंदर पहले से बने हुए हैं। ठीक इसका अपोजिट होता है कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप वो होता है जो यूज़र डिफाइन करता है, जो यूज़र बनाता है अपने हिसाब से। तो इसलिए कभी कभी इसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल देते हैं। इसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल देते हैं। इसको रेफरेंस डेटा टाइप भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। आपको ज़्यादातर कंपोजिट डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड और नॉन प्रिमिटिव सुनाई देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पांचों नाम एक ही हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप और इनबिल्ट डेटा टाइप एक ही चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल int = 10। int एक डेटा टाइप है, a वेरिएबल है, उसमें मैंने 10 वैल्यू डाली। तो जो ये इंट है ये हमारा है प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप हमें कैसे पता चला? जो डेटा टाइप किसी और डेटा टाइप पर डिपेंड नहीं करते, मतलब किसी और को मिला करके नहीं बनते, जो बिल्कुल बेसिक हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे इंट हो गया, फ्लोट, डबल, ये सब हमारे किसी और से या कई और हमें इनमें बनाने के लिए किसी और डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। एक इसका एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं जो हमारा है कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप क्या होते हैं? ये एक से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप के कलेक्शन से बनते हैं। मोर देन वन प्रिमिटिव डेटा टाइप का हम यूज़ करते हैं कंपोजिट डेटा टाइप बनाने के लिए। देखो कैसे, मैंने लिखा स्ट्रिंग s = हाई। पहले तो ये देख लो, स्ट्रिंग हमने बोला है, स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, मैंने तो ऐसे लिखा जैसे डेटा टाइप का हम यूज़ करते हैं। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम, फिर वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसे ही करा है, ये एज अ डेटा टाइप यूज़ नहीं करा क्या? देखो, यहाँ लिखा मैंने स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू वैल्यू डाली। तो उस तरीके से तो स्ट्रिंग मेरा एक डेटा टाइप हो गया। क्यों? तो याद रखना, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है और साथ ही साथ एक क्लास है, ये हमारी जावा में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखो, स्ट्रिंग मतलब हम स्ट्रिंग को एज अ डेटा टाइप भी यूज़ करते हैं, यहाँ कर भी रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये थी मेन कि हमारा कंपोजिट डेटा टाइप बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर हाई लिखा है, अब ये हाई को अगर हम इसको और
बारीकी से देखें तो हाई जैसे ये है, ये दो करैक्टर का कलेक्शन है, एक एच नाम का करैक्टर और आई नाम का करैक्टर। और करैक्टर जो हमारा है, करैक्टर होता है हमारा इनबिल्ट डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ देख लो, दो करैक्टर का यहाँ पर यूज़ करा है, तो मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक ये है एक ये है, इनका कलेक्शन है। तो इसलिए स्ट्रिंग हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में नहीं आता, ये हमारा क्या है, कंपोजिट डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे हमारे यूज़र डिफाइन होते हैं। क्लास हमारी यूज़र डिफाइन होती है, क्योंकि क्लास के अंदर के मेथड, डेटा जो भी आप डालते हो कि कौन से उसमें वेरिएबल होंगे, वो सब आप डिसाइड करते हो, वो पहले से इनबिल्ट नहीं है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, ये तो है इनके बीच का डिफरेंस। रैपर क्लास को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने रैपर क्लास पर। तो देखो रैपर क्लास का यूज़ क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो रैपर क्लास है जो हमारी, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज करती है। जैसे कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल इंटीजर है, तो वो उसको इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज करेगी। देखो हर डेटा टाइप है, जैसे हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। ठीक है, हमारा 8 हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर मेरे को इनको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो मेरे को ऐसा नहीं कि किसी को कैसे भी कर लूँगा, मतलब हर एक की खुद की रैपर क्लास है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इनकी जो रैपर क्लास है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की अलग अलग क्लास है। जैसे बाइट की है, बाइट रैपर क्लास। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इनका पहला जो हमारा लेटर है वो कैपिटल है, यहाँ पर इनका स्मॉल में है। ठीक है, बाइट की बाइट है, शॉर्ट की शॉर्ट है, इंट का इंटीजर है, लॉन्ग का लॉन्ग है, कैपिटल लॉन्ग, फ्लोट का कैपिटल फ्लोट, फिर डबल का डबल, बुलियन का बुलियन और कैर का कैरेक्टर। पूरा कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे इंटीजर में पूरा इंटीजर लिखा, कैरेक्टर में पूरा कैरेक्टर लिखेंगे। अब बात ये आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसको ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज करने की। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग लिया है इस टाइप का, इसको रब कर देते हैं पहले। मैंने कोई स्ट्रिंग लिया है 1 2 3, ये इनपुट लिया है। अब ये 1 2 3 है तो नंबर, लेकिन हमने एज अ स्ट्रिंग इनपुट लिया है और मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना इंटीजर में, मतलब मैं इससे 1 2 3 वापस निकालना चाहता हूँ। तो मेरे को इसको 1 2 3 को अगर 1 2 3 में चेंज करना है तो ऐसे नहीं होगा। इसको अगर हमने ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज किया तभी उसके बाद हम इसको 1 2 3 में चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं हम उनको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग समझाऊंगा डिटेल में कैसे काम करती है। ठीक है, और अगर आपने मेरी रिकैप्सुलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको जावा के एरे पढ़ने हैं तो आप उसको लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। ICSE के स्पेसिमेन पेपर की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।